नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें लगातार दिल्ली शराब घोटाले मामले में बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीआरएस नेता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है कि कविता की न्यायिक हिरासत अब 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मार्च में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में उनके ऊपर अगर आप कहेंगे कि लगातार दुखों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बिल्कुल भी राहत उन्हें मिलती नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की एमएलसी के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। मैम जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड कर दी। This is a case completely based on statements. It is an illogical case. It is a political case. We are just being brave. This is a case completely targeting the opposition parties. And CBI has already taken my statement in the jail. सीबीआई has taken a statement Taken a statement in the jail. मैम सीबीआई ने आपसे क्या पूछा मैम? Same as 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। उन्हें 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट के समक्ष ईडी ने बताया कि बीआरएस एमएलसी के कविता ने गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने 15 मार्च तक हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम के कविता को हैदराबाद से दिल्ली लेकर आई, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने के कविता को अब 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। कहा है, आपको बता दें कि क्या है के कविता का आरोप। तो ईडी का दावा है कि के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर कथित तौर पर साजिश रची, जिसके तहत दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए आप नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। के कविता को कथित दक्षिण लॉबी का हिस्सा बताया जा रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक देश भर में 245 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और मनीष सिसोदिया, संजय सिन्हा और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि के कविता कमजोर महिला नहीं है। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने अपने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। दरअसल ईडी ने कविता की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, इसके साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि के कविता ने गवाहों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी इसकी पूरी संभावना है। राउज एवेन्यू कोर्ट के लिखित आदेश के मुताबिक बीआरएस नेता इस मामले में अहम सबूतों को खत्म करने में शामिल रही है। उन्होंने जांच में शामिल होने के पहले फोन को फॉर्मेट कर सबूतों को नष्ट कर दिया। अदालत ने कहा, किसी भी मानक के आधार पर आवेदक को एक कमजोर महिला नहीं कहा जा सकता जिसे कथित अपराध के लिए बलि का बकरा बनाया जा सकता है, बल्कि वह निस्संदेह एक अच्छी तरह से शिक्षित और समाज में अच्छी स्थिति वाली महिला है। इसके बाद वह 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। तब से कविता तिहाड़ जेल में है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से आज उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। कल की बात थी जब के कविता ने अपने बेटे के एग्जाम्स को लेकर जमानत मांगी थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली और उससे भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था और उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीआरएस नेता की कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है कि कविता को किसी भी तरीके से कोई भी राहत इस वक्त मिलते हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि के कविता इस मामले में इनके ऊपर अगर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा गंभीर आरोप है कि कविता शराब घोटाले मामले में लॉबी की एक हिस्सा थी। अब उनकी जो हिरासत है, न्यायिक हिरासत है, 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और ये के कविता के लिए काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। बता दें, शराब घोटाले केस में गिरफ्तार बीआरएस की नेता कविता की दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें पेश किया गया था और एक बार फिर से 14 ही दिन की न्यायिक हिरासत उनकी फिर से बढ़ा दी गई है और अब ईडी उनसे सवाल जवाब करेगी। अब कविता 23 अप्रैल तक जेल में रहेगी। कोर्ट ने कल के कविता की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था, जो उन्होंने
अपने बेटे के एग्जाम्स के अगर आप कहेंगे कि बेसिस पर मांगा हुआ था और कहा था कि एग्जाम में मॉरल सपोर्ट चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा था, दलीलें दी गई थी ईडी द्वारा और कहा गया था कि इनके घर में उनके बड़े भाई भी मौजूद हैं, उनके माता मौजूद नहीं है लेकिन पिता और भी परिवार के लोग मौजूद हैं, तो इस ग्राउंड पर जो है जमानत नहीं मिल सकती है। और ये एक इन्फ्लुएंशियल लेडी है, एक पार्टी में एक अहम हिस्सा है इनका, एक पार्टी में उनका काफी रसूख है, ऐसे में वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ जो है कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यायिक हिरासत जो है बढ़ा दी गई है और ये के कविता के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जमानत याचिका पर फैसला था और इनकी रिमांड जो है आज खत्म हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए अब उनकी रिमांड को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि के कविता ने कहा कि यह पूरी तरह से बयान पर आधारित मामला है, यह एक राजनीतिक मामला है, यह विपक्षी दलों को निशाना बनाने का मामला है। सीबीआई पहले ही जेल में मेरा बयान दर्ज कर चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब वो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और उसके बाद जब वो बाहर आ रही थी तो फिर मीडिया से उन्होंने इस दौरान इंटरैक्ट किया और इंटरैक्ट करते हुए उन्होंने ये बातें जो है कही है कि ये केस विपक्ष दबाने के लिए है। सीबीआई ने भी मुझसे वही सवाल पूछे जो ईडी ने पूछे थे। तो आप देख सकते हैं कि के कविता ने जो है अपना बयान दिया, यहाँ पर वो ये बातें कहती नजर आई कि यही सेम सवाल जो है मेरे से सीबीआई ने पूछे थे, यही सेम सवाल मेरे से ईडी ने पूछे हैं। विपक्ष को दबाने की मुहिम है जिसके तहत जो है मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हिरासत जो है 14 दिन के लिए बढ़ाई है। के कविता की मुश्किलें लगातार दिल्ली शराब घोटाले मामले में बढ़ती नजर आ रही है। Today, Sushri K. Kavita was produced in the court from the judicial custody, and the Honorable Court has extended the judicial custody till 23rd. बात करने के लिए केजरीवाल सिसोदिया भी की बात किया, संजय सिंह भी बात की, कविता को क्यों मना? नहीं, कोर्ट ने हमें मना नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आप एक एप्लीकेशन मूव कर दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वो। तो शी वॉज नॉट the right of speaking in the court was not denied, but then court has directed us to file an application for that. सर, अगर आपने एप्लीकेशन फाइल किया तो कब दे देगा बात करने के लिए? वो देखेंगे। Sir, the court was constantly saying that you should put the arguments in a written format. See, the court, हर कोर्ट के अपने तौर तरीके होते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से एप्लीकेशन मांगा है और हम एप्लीकेशन फाइल कर लेंगे। थैंक यू सर। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है इस मामले में पूरी तरीके से ये पूरा मामला जो है बढ़ रहा है और इस पूरे मामले में लगातार इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहीं बीजेपी के भी कुछ नेता है जो लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट गुजरात यूनिट के जो हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। हार्दिक जो है भावसर जो है उन्होंने इस मामले पर रिएक्शन दिया और उन्होंने लिखा है कि राउज अवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आज भी जेल के ताले नहीं टूटे, क्योंकि लगातार विपक्ष कहती रहती है जेल के ताले टूटेंगे और कभी मनीष सिसोदिया छूटेंगे तो कभी के कविता छूटेंगी, लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अब बीजेपी भी इस मामले पर जो है रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि लगातार जो है इस मामले में बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट है, बड़े बड़े नेता जो है इस मामले में गिरफ्तार भी हो चुके हैं और अब इस बार जो नंबर है वो बीआरएस की एमएलसी के कविता का भी देखने के लिए मिला, जहां के कविता की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। गौरव श्रीवास्तव ने भी इस मामले को लेकर जो है उन्होंने जो है पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले मामले में इनकी मुश्किलें बढ़ गई है। के कविता का बयान भी उन्होंने बताया, जहां पर के कविता कह रही है कि सीबीआई ने उनका बयान जेल में दर्ज किया था, वही सवाल दोहराए गए हैं। ये एक राजनीतिक केस है और जिला जो है जिसका मकसद विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ परेशान करना है। लगातार आपको बता दें कि रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रही हैं और इससे पहले भी वीरेंद्र सचदेवा भी इस मामले को लेकर कह चुके हैं कि सीबीआई ने जब के कविता से पूछताछ करेगी तब और भी राज खुलेंगे। यह न्यायालय और जांच एजेंसी के बीच का काम है और एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो इस मामले में किसी भी तरीके से किसी भी ग्राउंड पर जो है राहत जो है नहीं मिल रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी और एक बार फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीआरएस के नेता की कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया था और आज उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है और अब 23 अप्रैल तक की कविता जेल में ही रहेंगी। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।